हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के इंग्लिश पोइट्री के पोइम ए टाइगर इन द जू के शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड द टाइगर डू इन ए फॉरेस्ट? जंगल में बाघ क्या करता होगा? आंसर नंबर 1, द टाइगर कैन एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम इन द फॉरेस्ट। एक टाइगर जंगल में अपनी पूर्ण आज़ादी को आनंदित महसूस कर सकता है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज स्टॉपिंग हिज फ्री मूवमेंट। उसकी स्वतंत्र चाल के लिए वहाँ कोई भी बाधा या कोई भी रुकावट नहीं होगी। ही वुड टेरराइज द विलेजर्स बाय ग्रोलिंग शोविंग हिज टीथ। और वह गांव वालों को गुर्राहट से और अपने दांतों से डरा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोइम? प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है? आंसर नंबर 2, द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स आल्सो लाइक फ्रीडम। इस कविता में कवि बताना चाहता है कि जानवर भी इंसानों की तरह आज़ाद रहना चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू बी केजेड। वे पिंजड़े में नहीं रहना चाहते हैं। दे कैन नॉट लिव माइजरेबल लाइफ। और वे दयनीय जीवन नहीं जी सकते। इफ़ देयर हैबिटेट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन। यदि उनके निवास स्थान को मानव के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, दीज एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव। तो ये जानवर जीवित नहीं रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इज़ इट सेफ टू अलाउ टाइगर्स टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट दीज डेज? वाई? क्या इन दिनों बाघ को उनके प्राकृतिक आवास में रखना सुरक्षित है? क्यों? आंसर नंबर 3, although it is ideal for tigers to live in the forest today। हालांकि टाइगरों के लिए जंगल एक अच्छा और आदर्श स्थान होता है, बट रैपिड डिटीरियोटिंग फॉरेस्ट्स, जंगलों का तेज़ी से नष्ट होना, एंड डेंजर पोजेस्ड बाय पोचर्स, और शिकारियों को वहां पर पहुंचना, है पुश द टाइगर्स टू ब्रिंक्स ऑफ एक्सटिंक्शन। उन्होंने टाइगरों को उनके विलुप्त के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेकिंग देयर नेचुरल हैबिटेट, और उनके प्राकृतिक निवास स्थान को अनसेफ एंड वल्नरेबल, असुरक्षित बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, दोज हुज डेनी फ्रीडम टू अदर्स डू नॉट डिजर्व इट फॉर देमसेल्व्स कमेंट। जो दूसरों की आज़ादी छीनते हैं वे स्वयं आज़ादी के योग्य नहीं है। चर्चा करें। आंसर नंबर 4, इफ़ ए बर्ड लिव्स इन अ गोल्डन केज इट कैन नॉट बिकम हैप्पी। यदि एक चिड़िया भी सोने के पिंजड़े में रहती तो वो खुश नहीं रह सकती। इट लव्स टू फ्लाई फ्रीली इन द ओपन स्काई। यह चिड़िया खुले आसमान में आज़ादी से उड़ना चाहती है। इन द सेम वे, उसी तरह से, इफ़ ए मैन लिव्स इन ए प्रिजन एंड गेट्स एवरीथिंग ही कैन नॉट फील हैप्पीनेस। यदि कोई भी व्यक्ति जेल खाने में रहता है, यानी कैद में रहता है, और उसे सब कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं, लेकिन वह खुश नहीं रह सकता। बट ए मैन लिव्स फ्रीली ही विल बी हैप्पी इन पुअर कंडीशन। लेकिन एक व्यक्ति चाहे भले ही वो किसी भी कंडीशन में रहे, कितनी भी खराब परिस्थिति में रहे, यदि वो आज़ाद है तो वो खुश रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज? पिंजरे में टाइगर किस प्रकार व्यवहार करता है? आंसर नंबर 5, ए टाइगर इन द केज इज़ पावरलेस एंड हेल्पलेस। एक टाइगर जो पिंजरे में है वो शक्तिहीन है, असहाय है। ही लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, वह स्वतंत्र होने की इच्छा रखता है। ही डज नॉट मेक नॉइज फ्रॉम वेलवेट पेड्स, वह अपने गद्दीदार पंजों से शोर नहीं करता। ही इज़ इन साइलेंट एंगर रोरिंग, वह शांतिपूर्वक गुर्राता है। एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, और आगंतुकों को नज़रअंदाज करता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। चिड़ियाघर के बाघ एवं प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। आंसर नंबर 6, द टाइगर इन द जू इज पावरलेस, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। टाइगर इन द जू, यानी जो जू में टाइगर है वो पावरलेस है, वो शक्ति विहीन है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, और उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे, मतलब लोहे के जो सलाखें उनके पीछे है। एंड डज नॉट पे अटेंशन ऑन द विजिटर, और वह
आने वालों पर ध्यान नहीं देता है। बट द टाइगर इन द फॉरेस्ट टेरराइज द विलेजर्स, लेकिन जो टाइगर जंगल में है, टेरराइज द विलेजर, वो गांव वालों को डराता है। बाय ग्रोलिंग एंड शोविंग टीथ, अपने चमकीले दांतों को दिखाकर और घुर्राकर।